Good morning, class 11th Economics, chapter 4th Organization of Data. We have done first two part of basis of classification. First part is geographical classification and second is chronological. Now we are doing qualitative classification. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चे कि जब आप डाटा को जो आपने कलेक्ट किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको क्वालिटी के बेस पर डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब वो क्वालिटी किसी डाटा में होगी और किसी में नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने डाटा को रिलीजन के बेस पर डिवाइड कर दिया कि कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम नहीं होगा, सिख नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर जो क्या है क्वालिटी के बेस पर जैसे रिलीजन हो गया, आपका इंटेलिजेंस लेवल हो गया, तो इस हिसाब से जब हम डाटा को डिवाइड करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो क्या है इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये बिल्कुल ही सिंपल होगा। अब सिंपल है, क्लासिफिकेशन कहा है तो बांटेंगे कम से कम हमारे पास एटलीस्ट टू एट्रीब्यूट्स तो होने चाहिए। टू मतलब कि जैसे आपने डाटा को जैसे मेल और फीमेल, अगर मेल है तो वो फीमेल नहीं होगा और फीमेल है तो वो मेल नहीं हो सकती। सो एज हेल्दी एंड अनहेल्दी, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। अगर हम इस बेस पर डाटा को डिवाइड कर रहे हैं, दो ही आपके पास फीचर हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। इसको हम बायोटेक्नोमी क्लासिफिकेशन भी सॉरी डिटैकोमी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें इसको आप ऑपोजिट क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं कि अगर एक फीचर है तो दूसरा फीचर नहीं होगा। पार्ट सेकंड पे चलेंगे, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब डाटा में बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और आप उसको डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। व्हेन आवर डाटा हैज़ मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स देन इट इज़ कॉल्ड मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन, और इसको आप मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। आप कैसे पता चलेगा कि सिंपल है या मैनिफोल्ड है, इसको हम एक एग्जांपल से आपको शो करेंगे। यहाँ पर हमने जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको क्लासिफाई किया है। एग्जांपल में देखेंगे, पहले तो हमने उसको दो बेसिस पर डिवाइड कर दिया, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड यानी कि जो पूरे स्किल्ड हैं अपने वर्क में, अनस्किल्ड जिनको अभी काम नहीं आता है। अब स्किल्ड भी हमने फर्दर दो में डिवाइड कर दिए कि लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, कि कितने पढ़े हुए हैं कितने बिना पढ़े हुए हैं। और आगे आगे जो लिटरेट हैं उसको हमने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया कि रूरल एरिया से कितने और अर्बन से कितने ही हैं। सो एज हमने इलिटरेट को भी रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया। नाउ अनस्किल्ड पे चलेंगे। अनस्किल्ड also we have divided into two categories, literate and illiterate. And literate we have also divided into two further categories, rural and urban areas. Now illiterate डिवाइडेड इंटू टू, रूरल एंड अर्बन। मतलब कि कितने तो स्किल्ड थे, फिर कितने उसमें से जो क्या है एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, दो में डिवाइड हो गए। फिर आपने फर्दर डिवाइड कर दिया कि कितने गांव से हैं, कितने रूरल एरिया से हैं या कितने अर्बन एरिया से हैं। यानी कि इसमें डाटा के फीचर जो क्या है वो एक से ज़्यादा हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ फोर्थ पार्ट पे चलेंगे, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि हमने डाटा को क्वांटिटी के बेस पर डिवाइड करना है। क्वांटिटी जैसे आपने स्टूडेंट्स का वेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया या आपने हाइट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। और नोमेरिकल, नोमेरिकल डाटा कोई भी हो सकता है, 1000 2000 अप टू कोई भी नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने डाटा को नोमेरिकल और क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड करना है।
एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमने एनुअल प्रॉफिट का एग्जाम्पल लिया है, यूपी स्टेट की एक इंडस्ट्री है। अब एनुअल प्रॉफिट दिया है 0 से लेकर के 1 लाख। नंबर ऑफ फर्म कितनी है? 5 हैं, यानी कि ऐसी फर्म्स जो 1 लाख तक प्रॉफिट ले रही हैं वो 5 फर्म हैं। अब 1 लाख से 2 लाख तक कितनी है? 150 हैं। 2 लाख से 3 लाख तक 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डाटा को एक नंबर दे दिया कि ऐसी फर्म कौन सी हैं जिनका 1 लाख तक है, 5 है। ठीक है, यानी कि आपने जब डाटा को न्यूमेरिकल बेसिस पर डिवाइड किया है तो ये क्या कहा जाएगा? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।